हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। तो दोस्तों, आप में से कई ये कंप्लेंट कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी नहीं लेकर आ रहा हूं, तो आज पेश है एक ऐसी भूतिया कहानी जो सच में आपको अंदर तक डरा देगी और इसकी एंडिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए सीधा ये कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि डरना भी ज़रूरी है। ये कहानी है दिलशान की, जो कि दिल्ली में रहता है, वहीं पर काम करता है और उसे सबसे ज्यादा घूमना फिरना पसंद है। उसके माता पिता यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन दिलशान का मन वहां नहीं लग रहा था, तो वो वापस दिल्ली आ गया और यहीं पर रहने लगा। एक छोटा मोटा काम करने लगा। उसके पिता वहां से पैसे भेज दिया करते और वो यहीं पर ऐश किया करता। उसके दोस्त यहीं थे, तो वो भी अब यूनाइटेड स्टेट्स जाना नहीं चाहता था, कुछ साल यहीं पर बिताना चाहता था। उसने अपने पिता से कह दिया था कि मैं कुछ समय यहाँ पर बिताऊंगा, जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं वहां पर आ जाऊंगा, आपका बिजनेस है उसे संभालने लगूंगा। अभी तो वो यहीं पर रहना पसंद किया करता था। वो एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा था। शाम को आता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता। इसी के साथ वो छुट्टियां बहुत ज़्यादा किया करता था, क्योंकि उसे घूमना फिरना पसंद था। वो नए नए दोस्त बना लिया करता और वो जहाँ के रहने वाले होते, यानी कि पंजाब से रहने वाले होते, हरियाणा से रहने वाले होते, उत्तराखंड के रहने वाले होते, उनसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाया करता। बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करता और उसे डर ही नहीं था। भाई निकालना है काम से तो निकाल दो, कोई और जॉब ढूंढ लेंगे। अब पैसों की तंगी तो थी ही नहीं। वो पैसों के लिए जॉब नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ रहने के लिए, बस मन बहलाने के लिए जॉब कर रहा था, नए नए दोस्त बनाने के लिए जॉब कर रहा था। अब इस कंपनी में उसका एक अच्छा दोस्त बन गया था, इमरान। अब इमरान के साथ उसका टाइम पास बहुत अच्छा होता। बाकी दोस्तों से भी ज़्यादा वो इमरान को मानने लगा था, लेकिन इमरान के बारे में ज़्यादा उसे कुछ पता नहीं था। अब इमरान था हिमाचल का। अब हिमाचल की बातें इमरान बहुत ज़्यादा किया करता। इससे पहले दिलशान ने कभी भी हिमाचल के बारे में इतना ज़्यादा सुना नहीं था। उसे बस एक शिमला के बारे में पता था। बाकी हिमाचल में कोई शहर भी मौजूद है वो जानता नहीं था। उसे लगता था कि बस पहाड़ियाँ हैं, एक शिमला ही शहर है। अब इमरान ने बताया, भाई एक ही शहर नहीं है, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे गांव हैं और कई गांव तो ऐसे हैं कि शहरों को भी मात देते हैं। मतलब वहाँ सुंदरता इतनी ज़्यादा है, इतने बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं, किसी शहर में भी इतनी सुंदरता नहीं होगी। इसके बाद अब दिलशान के मन में ये होने लगा था, भाई इतने सुंदर जगह है तो मैं भी वहाँ पर जाना चाहूँगा। अब उसने इमरान के साथ मिलकर ये प्लान बना लिया था कि मैं भी हिमाचल जाना चाहता हूँ। अब इमरान ने कह दिया था, भाई मैं शनिवार और रविवार को वहाँ पर जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना, बस के सहारे जाएंगे। अब भले ही दिलशान के पास पैसे बहुत थे, लेकिन वो बस में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसे दोस्त बनाने बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो गाड़ी का इस्तेमाल कम किया करता। गाड़ी थी लेकिन कम इस्तेमाल किया करता। वो बस के सहारे जाता, बस में जिसके साथ भी बैठता उससे बातें करता। उसे नई नई बातें सुनना पसंद था, नए नए लोगों से मिलना पसंद था, नई नई जगह पर जाना पसंद था। वो ऐसा ही था। अब वो हिमाचल की तरफ जाने का प्लान बना रहा था। ये था शनिवार सुबह का समय। अब इमरान ने कह दिया था 6 बजे की बस पकड़नी है, यहाँ से उस बड़े शहर में पहुंचना है। वहां पर मेरे दादाजी एक पीले रंग की मारुति लेकर खड़े होंगे, उस गाड़ी में बैठना है, वो घर ले जाएंगे, वहां मस्ती करेंगे। यार गांव है लेकिन सारी सुख सुविधाएं वहां पर मिलती हैं। अब इमरान और दिलशान दोनों मान गए थे, लेकिन प्लान में एक गड़बड़ हो गई। भाई सुबह 6 बजे की बस पकड़नी थी। अब दिलशान वहां पहुंच गया, इमरान वहां नहीं पहुंचा। दिलशान सारा सामान लेकर आया था, तभी उसे फोन आया, यार बहुत गड़बड़ हो गई यार, मेरी गर्लफ्रेंड ने कह दिया है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मुझे वहाँ पर जाना होगा, बहुत ज़रूरी है। अब दिलशान का दिल टूट गया था, भाई मैं क्या करूँ, तू वहाँ जा रहा है। इमरान ने कह दिया, भाई 2-3 घंटे का काम है, देख 2-3 घंटे का काम है, मैं आ जाऊँगा, तू इस बस से निकल, तू निकल, जैसे ही तू वहाँ पहुँचने वाला होगा पहले ही मैं बस में बैठ जाऊँगा, अब तेरे पास ही पहुँच जाऊँगा, बस कुछ समय का फ़र्क है, तू निकल ले, मैं थोड़ा देर से पहुँचूँगा और दादाजी घुमा देंगे थोड़ा बहुत तुझे, कोई बात नहीं, 2 दिन वहाँ पर रह लेना। अब दिलशान ने सोचा चलो बस में बैठ जाते हैं, इमरान ने प्लान बनाया है तो सही ही होगा ना। वो बस में बैठ गया। अब सुबह 6 बजे बस निकली थी। उसके बाद 11-12 बजे के करीब वो बस स्टैंड पर पहुंच गई, उस शहर जहां पर इमरान ने कहा था। वहां पर पीले रंग की मारुति उसे मिलेगी, जो कि इमरान के दादाजी की होगी। अब जैसे ही दिलशान उस बस स्टैंड से बाहर निकला, उसे एक पीले रंग की मारुति नजर आई। उस मारुति को देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उस मारुति के आगे वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। अब दिलशान ने देखते ही पहचान लिया और कह दिया, भाई ये तो इमरान के दादाजी हैं। उसने कुछ भी सोचा नहीं, उसके हाथ में एक बैग था। उसने पीछे वाली वो खिड़की खोली, बैग सीधा खिड़की के अंदर रखा, यानी कि
पिछली सीट पर रखा और सीधा पिछली सीट पर बैठ गया और आगे उसने इमरान के दादाजी से बात की, चलो चलते हैं, इमरान थोड़ा लेट हो जाएगा, आपको शायद बताया ही होगा उसे थोड़ा काम पड़ गया है तो हम चलते हैं, बाद में वो आ ही जाएगा। अब इमरान के दादाजी ने ज्यादा बात नहीं की और सीधा घर की तरफ निकल पड़े। वहां पर जब गाड़ी चल रही थी तो दिलशान की नजर तो सीधा बाहर थी। वहां बड़े बड़े पहाड़ उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। उसे उत्तराखंड भी बहुत ज्यादा पसंद आया था क्योंकि यहाँ पर एक शांति है, शहर की तरह शोर नहीं है और शांति में पहाड़ों को देखने का मजा ही अलग होता है। यही मजा दिलशान को आ रहा था। वो बस खिड़की से बाहर देखे जा रहा था पहाड़ों को और वो रास्ते की तरफ ध्यान रख ही नहीं रहा था। अब जो इमरान के दादाजी थे वो गाड़ी चला रहे थे, किसी जंगल के बीच से निकाल रहे थे, छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी सड़कें बनी हुई थी उसके बीच से। अब कोई शहर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो एक ऐसे घर में ले गए थे कि आसपास कोई और घर भी नहीं था। ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ एक पुराना सा घर लग रहा था। जैसे ही वहां पर पहुंचे, अब दिलशान वो नज़ारे जरूर देख रहा था, वहां से पहाड़ पहाड़ अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन उसके मन में एक ख्याल था, भाई ये कैसी जगह पर आ गया मैं, यहाँ आसपास कोई बाजार तो है ही नहीं, घूमने वाली कोई जगह तो है ही नहीं। अब इमरान तो बताया करता था कि गांव में बहुत ज़्यादा खेला करते थे, सपाट सा मैदान है, वहाँ ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ खेलने वाली बहुत चीज़ें हैं, नीचे बाजार लगता है, चलकर वहाँ जाएंगे, मेले लगे हुए होते हैं। भाई ये तो अकेला घर है, आसपास कोई घर ही नहीं था। अब दिलशान को अजीब सा ज़रूर लगा था, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, अब इमरान ने बताया हो तो उसके आने के बाद जानूंगा क्या कह रहा था। जैसे ही अब इमरान के दादाजी उसे घर के अंदर ले गए, वहां इमरान की दादी भी खड़ी थी। अब इमरान की दादी को देखते ही दिलशान वहां सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा, लेकिन इमरान की दादी मुस्कुरा नहीं रही थी। वो तो बहुत हैरान हो चुकी थी। वो तो इस तरह से दिलशान की तरफ देख रही थी जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि ये कौन है। इसके बाद दिलशान खुद ही बोल पड़ा, अरे दादी जी, मैं इमरान नहीं हूँ, माफ़ कीजिए, आपको थोड़ी गलती लग रही होगी, मैं उसका दोस्त हूँ दिलशान, आपको तो बताया ही होगा ना। और इमरान आ ही रहा है, उसे 2-3 घंटे का काम पड़ गया और इसी काम के कारण वो थोड़ा लेट हो गया, वो अभी आता ही होगा, बस कुछ ही समय में आ जाएगा। अब दादी भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, चलो तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इसके बाद दिलशान वहाँ टेबल के पास बैठ गया। अब इमरान के दादा ने यह भी बता दिया था कि वो सामने वाला कमरा है वो तुम्हारा है, वहाँ पर सामान रख देना। अब दिलशान सीधा सामान लेकर गया और वहाँ सामान रख दिया। कमरे को देखने लगा, साफ सुथरा कमरा था, पुराना सा जरूर लग रहा था लेकिन सफाई अच्छे से की हुई थी। अब ये डबल बेड था, शायद इमरान भी यहीं पर सोता होगा। दिलशान ने सोचा कि मैं भी यहीं पर सोऊंगा। उसने एक तरफ बैग रख दिया, उसके बाद बाहर आकर टेबल पर बैठ गया। अब इमरान की दादी एक चाय बनाकर वहां पर रखकर बैठी थी और जैसे ही दिलशान उस कप को पकड़ता है उसे पता चलता है कि चाय तो ठंडी है। वो कहने लगता है, दादी जी ये चाय ठंडी लग रही है। तभी इमरान की दादी कहती है, अभी तो गर्म की थी, इतनी जल्दी ठंडी कैसे हो गई। ये सुनकर अब दिलशान थोड़ा चुप हो जाता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि चलो पहले दिलशान से बात कर लेता हूँ। तो वो वैसे ही मजाक मजाक में कहता है, नहीं नहीं, ये चाय थोड़ी ज़्यादा गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर पीता हूँ। ये कहकर वो सीधा घर से बाहर निकल पड़ता है। अब वो इमरान से बात करना चाहता था और घर के अंदर फ़ोन की रेंज नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि इमरान को फ़ोन करूँ तो कैसे करूँ। वो थोड़ा बाहर की तरफ चल पड़ा। अब बाहर जाकर देखने लगा कि कहाँ पर फ़ोन की रेंज आती है। वो इधर उधर झांकता जा रहा था, फ़ोन को पकड़े हुए इस तरह सामने रखा हुआ, कभी इस तरफ जाता उस पहाड़ी के, कभी नीचे उतरने लगता। काफ़ी ज़्यादा उसी सड़क पर आगे बढ़ता गया जिस सड़क से गाड़ी अभी इधर की तरफ आई थी, घर की तरफ। अब वही सड़क से वो नीचे उतरता गया, नीचे उतरता गया। काफ़ी नीचे पहुंचने के बाद एक जगह उसके फ़ोन में एक डंडा आया, यानी कि रेंज आई थोड़ी सी, और वो फ़ोन लगाने लगा इमरान को। अब इमरान बस में बैठा हुआ था जब उसे फ़ोन आया। वहाँ काफ़ी शोर मचा हुआ था। अब उस बस में किसी ने गाने लगाए हुए थे जिस कारण उसे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी दिलशान की ठीक ठाक बात समझ में आ रही थी। अब दिलशान कहने लगा, कैसा गांव है यार, एक ही घर है, आसपास मुझे घर नजर नहीं आ रहा। तू जिस बाजार की बात कर रहा था वो बाजार कहाँ पर है। तब इमरान कहने लगा, यार है तो नीचे की तरफ देख, उस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे देख, तो इतना बड़ा बाजार है। अब वहाँ दिलशान को कोई बाजार नजर नहीं आ रहा था। इमरान कहे जा रहा था, नीचे है, नीचे है, आसपास घर है, तुझे नजर नहीं आ रहे, क्या बात कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही बातें चलती रही और कुछ भी इमरान को सही से समझ नहीं आ रहा था। बात थोड़ी कट कट कर पहुंच रही थी। तभी इमरान ने भी उस फोन को काटने से पहले कहा, देख यार थोड़ा सा माफ कर देना, दादाजी की सेहत थोड़ी खराब थी इसलिए वो तुझे लेने नहीं आ पाए। अब ये बात सुनकर दिलशान एकदम हक्का बक्का और इसके बाद फोन कट गया। अब उसके दिमाग में
चल रहा था कि भाई उसके दादाजी बीमार हैं, वो नहीं आए तो कौन आया मुझे लेने के लिए, आखिर ये आदमी कौन है। अब उसके दिमाग में ये चले जा रहा था। फ़ोन की रेंज भी उड़ चुकी थी, फ़ोन कट चुका था। अब इमरान बाद में फ़ोन नहीं उठा रहा था, दिलशान आगे जाकर थोड़ी रेंज में फ़ोन लगाए जा रहा था। अब इमरान फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब इमरान शोर के कारण कह रहा होगा भाई बात तो कर ली, अब मैं बाद में बात करता हूँ। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था और दिलशान को डर लगने लगा था, उसके दादाजी नहीं आए तो ये आदमी कौन है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या, वहां रेंज नहीं आ रही, तो उसने सोचा घर जाकर बात करता हूं। अब इसके बाद दिलशान सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। वो दादाजी से पूछना चाहता था क्या उनकी इमरान के साथ बात हुई है। अभी तो वो लेकर गए हैं तो इमरान को ये क्यों बताया कि वो बीमार है। अब दिलशान सीधा घर के अंदर गया और दादाजी से बात करने लगा। पहले वो घुमा फिराकर इधर उधर की बात कर रहा था, लेकिन अब बातों में भी अजीब अजीब चीज़ें उसे देखने को मिल रही थी। अब दिलशान जो भी सवाल करता उसके दादाजी थोड़ा सर हिलाकर ही हाँ ना में बात करते और दादी और दादाजी एक दूसरे की तरफ घूरते रहते। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपा रहे हैं। अब दिलशान को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, उसे शक होने लगा था कि क्या ये इमरान के दादाजी ही हैं। ये शक मुझे मिटाना पड़ेगा। अब समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, धीरे धीरे समय बीतता रहा। यहाँ काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है क्योंकि आज बादल घिरे हुए थे, तो ये वक्त 6 से 7 बजे का हो गया था। वो घर के अंदर ही था, थोड़े थोड़े सवाल कर रहा था, फ़ोन की रेंज तो आ नहीं रही थी। इतना समय हो चुका था, अब भी इमरान यहाँ तक पहुँचा नहीं था और दिलशान बार बार पूछे जा रहा था दादाजी इमरान को लेने नहीं जाओगे। अब दादाजी कह देते अभी पहुँचा नहीं है, अभी पहुंचा नहीं है, जब पहुंचूंगा लेने जाऊंगा। अब दादाजी ये सब कहे जा रहे थे और दिलशान बार बार जोर देकर कहता चलो चलते हैं, बस स्टैंड चलते हैं, वहां जाकर इमरान को लेकर आते हैं, वहां खड़े होते हैं, कुछ खा पी कर आएंगे, वहां मैं देखना चाहता हूँ, वो शहर भी बहुत अच्छा था, यहाँ से काफ़ी दूर है, चलो वहां पर चलते हैं, समय भी बहुत लगेगा। लेकिन दादाजी बार बार कह देते काफ़ी समय है उसे आने में, काफ़ी समय है। रात के 8 बज गए थे और दादाजी यही कहे जा रहे थे वक्त है आने को, वक्त है आने को। अब दिलशान को शक होने लगा था, कोई तो गड़बड़ है। उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, जब भी दादी कुछ लेकर आती उसमें से बदबू आने लगती। खाना अच्छा नहीं था। पहले उसने सोचा यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती होंगी तो यहीं खाते होंगे, शायद मुझे पता नहीं है इस खाने का। अब उसे शक होने लगा था भाई ये खाना खाऊं या नहीं खाऊं, ये खाने लायक है या नहीं खाने लायक। अब उसका दिमाग चलने लगा था, उसे शक होने लगा था। उसने सोचा अभी इमरान को फ़ोन करता हूँ। वो पहुँचा कहाँ? अगर वो बस में था भाई, दोपहर के बाद शाम के वक्त ही उसे आ जाना चाहिए था। वो लेट भी हो गया तो भी आ जाना चाहिए था, अब तक पहुँचा क्यों नहीं? अगर खुद ही यहाँ पर आना था तो भी नहीं पहुँचा क्यों? वो अब बाहर जाकर फ़ोन लगाना चाहता था इमरान को। जैसे ही वो बाहर उस दरवाजे के पास पहुँचा वैसे ही अब दादाजी कहने लगे बाहर क्यों जा रहे हो, बहुत अंधेरा है, बाहर मत जाओ। अब दिलशान ने कहा नहीं मुझे बाहर जाना है, थोड़ा काम है। तो दादाजी कहने लगे क्या काम है, मुझे बताओ, मैं करके आता हूँ। कोई खास काम नहीं है, इस तरह अंधेरे में बाहर मत जाओ, बहुत खतरनाक जगह है। अब दिलशान बहाने लगाकर कहे जा रहा था मुझे बाहर जाना है और दादाजी मना किए जा रहे थे नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अंत में दिलशान थोड़ा बहस करने लगा था, मुझे तो बाहर जाना है, मैं फ़ोन करना चाहता हूँ इमरान को, मैं उससे बात करना चाहता हूँ और उससे बात किए बिना मैं घर के अंदर नहीं जाऊँगा। अब दादाजी समझ गए थे कि ये ज़िद कर रहा है, लेकिन ज़िद क्यों कर रहा है ये उन्हें पता नहीं था। दिलशान को शक हो चुका था, वो अब अंदर रहना नहीं चाहता था। तभी दादाजी कहने लगे ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें इमरान की फ़िक्र हो रही है तो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, चलते हैं शहर की ओर। अब ये कहकर दादाजी कमरे के अंदर चले गए और दिलशान भी एक कुर्सी के पास आ गया। लेकिन हैरानी की बात थी, अब दादाजी कमरे के अंदर क्या करने गए हैं? दादाजी कहकर गए थे मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। अब जो चाबियाँ थी वो सामने जो की होल्डर बना हुआ था ना, वहाँ पर चाबियाँ टंगी थी, घर की चाबी, वो गाड़ी की चाबी, वो तो सामने टंगी है। तो दादाजी कमरे के अंदर क्या लेने गए हैं? अंदर से सामान गिरने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी तेज़ी से कुछ सामान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। सामान गिर रहा था, बार बार वो अलमारी को खोल रहे, बंद कर रहे, बार बार अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, ऐसी चीखें मार रहे थे दादाजी। और दिलशान बहुत ज़्यादा डर गया। अब दिलशान को लगने लगा था कोई खतरनाक चीज़ ढूंढ रहे हैं, कहीं बंदूक ही तो नहीं ढूंढ रहे, मुझे मौत के घाट ही तो नहीं उतारने वाले।
अब ये सुनते सुनते दिलशान की टांगें कांपने लगी, सीधा दरवाज़ा खोला, बाहर की तरफ भागने लगा। अब दादी ने पीछे से आवाज़ें लगाई थी लेकिन दिलशान रुकने वाला नहीं था। अब दिलशान भागने लगा था, वो सड़क पर भागता गया। वहाँ थोड़ी ठंड हो गई थी, उसने पतले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मरने का डर ठंड से ज़्यादा खतरनाक होता है। वो बाहर की तरफ भागने लगा था, सड़क से नीचे उतरने लगा, वो पहाड़ी से नीचे भागता हुआ उतरने लगा। अब उसे ये भी पता था दादाजी गाड़ी से अगर बाहर की तरफ भागे, अब गाड़ी से आए तो मैं जितनी भी दूर आ जाऊं, गाड़ी से तेज नहीं भाग सकता, तो क्या करूं। उसने वो रास्ता थोड़ा छोड़ दिया, उस पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरने लगा, लेकिन सड़क के रास्ते नहीं बल्कि वो पेड़ों को पकड़ता हुआ उस सड़क से थोड़ी दूरी से नीचे की तरफ उतरने लगा। अब पहाड़ी से उतरना खतरनाक भी होता है, लेकिन मौत का डर ये भी करवा रहा था क्योंकि दादाजी की नजरों से भी बचना था। अब ये चुनाव उसका बिल्कुल सही था क्योंकि वो सड़क से थोड़ा दूरी से नीचे उतर रहा था, तो इस अंधेरे में दादाजी पहचान नहीं सकते थे। वो गाड़ी 2-3 बार उस रास्ते से आई गई ऐसा कर रही थी। वो दादाजी बार बार ढूंढने के लिए गाड़ी को कभी आगे लेकर जाते, कभी पीछे लेकर आते। अब समझ में नहीं आ रहा था दिलशान को हो क्या रहा है। उसे डर लगने लगा था, भाई ये इमरान के दादा नहीं है, ये बूढ़ा व्यक्ति कोई और है और ये मुझे मार भी सकता है। मुझे डर लग रहा है, मैं तो इमरान से बात करूंगा। अब काफ़ी आगे निकलने के बाद वहाँ फ़ोन की रेंज आ रही थी। वहाँ एक पेड़ के पीछे छिपकर उसने इमरान को फ़ोन लगा दिया। जैसे ही इमरान ने फ़ोन उठाया, अबे कहाँ है तू, कहाँ है, कब से तुझे फ़ोन लगा रहा हूँ। इसके बाद दिलशान ने आवाज़ लगाई, भाई कहाँ है, मैं घर के अंदर था। तेरे दादा, यार मुझे डर लग रहा है, तेरे दादा कमरे के अंदर कुछ लेने गए थे। तभी इमरान ने कहा, अबे पागल है, मैं घर में बैठा हूँ, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तूने कहा मैं घर में आ चुका हूँ, लेकिन तू तो घर में है ही नहीं, और दादाजी बीमार पड़े हैं। दादाजी ने कहा कि वो तो तुम्हें लेने ही नहीं गए, वो तो बेड पर पड़े हैं। ये सुनकर अब दिलशान के होश उड़ गए। अब इमरान उस घर में बैठा है तो दिलशान किसके घर में गया था। दिलशान डरता डरता सब बताने लगा, भाई एक पीले रंग की मारुति लेकर आया था, मैं उसके अंदर बैठ गया। अब पूछा भी नहीं कि इमरान के दादा हैं या नहीं हैं, वो मुझे घर पे ले आए। अब दिलशान ने कहा कि शक तो मुझे पहले से हो रहा था, लेकिन मैं चुप था, तुझे फ़ोन भी नहीं लगा सकता था। यार ये पहाड़ी के ऊपर है, यहाँ पे फ़ोन की रेंज ही नहीं आ रही और नीचे आके फ़ोन कर रहा हूँ, मैं भाग निकला वहाँ से। अब इमरान कहने लगा, अच्छा किया, वहाँ से भाग निकला, जहाँ भी है वहीं रुक, वहीं बता मुझे कहाँ पर है। तो दिलशान ने पूरा रास्ता बताया। इस तरह एक पहाड़ी के ऊपर है, नीचे वो बोर्ड लगा हुआ है और वो पीले रंग की मारुति घूम रही है। तभी वहाँ इमरान ने कहा रुक। इसके आधे से 1 घंटे बाद इमरान गाड़ी लेकर वहां पर आया। पीछे एक पेड़ के छिपा हुआ था दिलशान। अब पीछे छिपा हुआ दिलशान ये देख रहा था कि भाई गाड़ी तो है, ये पीले रंग की गाड़ी है, लेकिन वो नहीं है, कोई और है। जैसे ही उसने वहां पर इमरान को देखा, वो पहचान गया, भाई ये इमरान है। वो दूर से आवाज़ें लगाने लगा, हाथ हिलाने लगा और इमरान ने उसे पहचान लिया। अब पिछली सीट पर दादाजी भी बैठे हुए थे। अब ये व्यक्ति कोई और था, यानी कि ये असली इमरान के दादाजी थे। पहले वाला व्यक्ति तो कौन था दिलशान को पता ही नहीं चला। वो व्यक्ति हो सकता है ये दिलशान को अगवा करने वाला था, हो सकता है उसे वहीं पर मारने वाला था, लेकिन अब तक उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, इमरान उससे सवाल करने लगा और गाड़ी घुमाकर घर की तरफ ले जाने लगा। अब रास्ते में बहुत सवाल किए थे इमरान ने, कैसे पहुंच गया यार तू, देखना तो था गाड़ी कौन सी है। अब दिलशान ने कहा, तूने नंबर नहीं बताया, तूने पीली मारुति कह दिया, मैं पीली मारुति में बैठ गया, आगे बुजुर्ग बैठा है, मुझे लगा तेरे दादा हैं, लेकिन वो तो व्यक्ति कोई और था, वो काफ़ी खतरनाक सा लग रहा था। इसके बाद इमरान ने कहा, कल पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, ऐसे कौन तुझे अगवा कर सकता है। पीछे बैठे दादाजी भी डराए जा रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे जादूगर रहते हैं, ऐसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बलि की ज़रूरत पड़ती है और कई लोगों को यहाँ मार दिया जाता है। हो सकता है वो यही करने वाला था। अब इमरान चुप करवा रहा था अपने दादा को, जबकि दादा ऐसी बातें कर रहे थे और वहाँ दिलशान इस हद तक पहुँच गया था कि वो पैंट में ही मूतने वाला था। इतना ज़्यादा डर चुका था, उसके हाल बहुत बुरे हो चुके थे। और 1 घंटे बाद वो घर पहुँचे। वहाँ जाकर उसे सांस आई, वहाँ जाकर उसने खाना खाया और तब उसकी सांस में सांस आई। 1-2 घंटे उसने बात की, वहाँ उसका डर कम हुआ। वो दादी से मिला, दादी से बात करने लगा, सबको पूरी बातें बताई और रात के 11 बजे तक यही बातें कर रहे थे। इसके बाद अपने कमरे में गए। अब दिलशान के कमरे में ही इमरान था, उसे समझाया, थोड़ा शांत किया, धीरे से उसको नींद आनी शुरू हुई। और तब सुबह जब उठे तब उस कमरे में और कोई नहीं था, वहाँ दिलशान अकेला। और जैसे ही उठा उसे कल की बातें याद आई, वो घबराने लगा। वो भागकर बाहर पहुँचा और जैसे ही वो टेबल पर पहुँचा, वहाँ दादा दादी खाना खा रहे थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, दिलशान आ जाओ। तभी बाहर का दरवाज़ा खोलकर इमरान भी आया। तब दिलशान को लगा था, भाई ठीक है, अब ठीक है,
मुझे लगा मैं उसी घर में पहुंच गया। अब तब दिलशान ने कहा, देख फिक्र करने की बात नहीं है, हम पुलिस को लेकर वहां पर जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तब दिलशान भी उन तीनों के साथ बैठकर वहां नाश्ता करने लगा। खाना खाया, उसका पेट भरा। अब इसके बाद इमरान कहने लगा, चलो बाहर जाकर आते हैं, अब वहां पुलिस को कंप्लेंट करेंगे, वहां देखेंगे कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा था। अब पुलिस को बताना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब तुम पूरा एड्रेस भी बताना, वहां पुलिस को लेकर जाएंगे। अब दिलशान समझ चुका था कि पुलिस को लेकर जाएंगे तब जाकर मेरा डर खत्म होगा। कौन है जो मुझे अगवा करना चाहता था, और क्या वो सच में जादूगर था जो मेरी बलि देना चाहता था। अब दिलशान को डर तो लग रहा था, लेकिन इमरान की बात पर यकीन था। अब इमरान कहने लगा, तू बाहर चल, मैं आया 1 मिनट। तभी दिलशान बाहर चला गया। वो थोड़ा चलकर आगे गया, शायद गाड़ी आगे लगाई होगी। आगे उसे वही गाड़ी मिली और वो देखने लगा। वो गाड़ी के अंदर देख रहा था, उसे अपना वो बैग वहीं नजर आया। कल तो वो उस घर से भाग आया था, लेकिन अपना जो टैची जो बैग है वो वहीं पर छोड़ आया था। वो हैरान हो गया, आखिर मेरा बैग यहाँ गाड़ी के अंदर क्या कर रहा है। तभी पीछे से चलकर आता हुआ इमरान मिला। अब इमरान आगे वाली ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अब जो दिलशान था वो पिछली सीट पर ही उसी बैग के पास बैठा हुआ था, उसे खोलकर चेक कर रहा था। उसने इमरान से सवाल किया, ये बैग कहाँ से आया, ये तो वहीं छूट गया था, वहां से मैं लेकर ही नहीं आया। तभी इमरान मुस्कुराकर कहने लगा, इसका जवाब भी मिल ही जाएगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब इसके बाद दिलशान के मन में बहुत ज्यादा शंका, आखिर ये बैग यहाँ पर कैसे पहुंच गया, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा इमरान। और इमरान मुस्कुराए जा रहा था। इसके बाद काफी समय तक गाड़ी आगे जाती रही। अब किस तरफ था पुलिस स्टेशन, दिलशान को पता नहीं था। इमरान जहां गाड़ी ले जाए जा रहा था वहीं जाए जा रहा था। अब गाड़ी आगे बढ़ रही थी, तभी फोन आया इमरान का दिलशान को। उसने जेब से मोबाइल निकाला और हैरान हो गया, आखिर इमरान के नंबर से कौन उसे फोन कर रहा है। इमरान तो आगे गाड़ी चला रहा है। उसने हाथ में फोन पकड़ा, उसने फोन उठाया और कान से लगाया। सामने से आवाज आई इमरान की, और इमरान ने जो कहा उसके बाद दिलशान की दिल की धड़कन एकदम रुक ही गई थी। अब इमरान ने कहा था, मैं बाहर खड़ा हूं गाड़ी में, तू कहां गया, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, तू गया कहां। इसके बाद अब दिलशान ने जैसे ही ड्राइविंग सीट की तरफ देखा, सामने इमरान बैठा हुआ नहीं था, वही बुजुर्ग था, और उसे वो उसी घर की तरफ ले जा रहा था। कहते हैं कि उसके बाद से दिलशान किसी को नजर नहीं आया, और क्या घटना घटी इमरान भी समझ नहीं पाया। इमरान को पूरा दिन लग रहा था कि दिलशान नीचे पहाड़ी पर कहीं भटक गया होगा, किसी और रास्ते पर चला गया होगा, और फोन भी उसका लग नहीं रहा था। दिलशान को उसके बाद कभी ढूंढा नहीं जा सका। इमरान ने उन सड़कों पर उस घर को ढूंढने की भी कोशिश की थी, लेकिन कभी भी वो घर ढूंढा नहीं जा सका। कहते हैं कि वहां ऐसे जादूगर हैं जो दिलशान को उठा कर ले गए, लेकिन ये तो बातें हैं। आखिर वो बुजुर्ग रूप बदल सकते हैं, ये दिलशान को थोड़े ना पता था। कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो किसी भी रूप में आपके सामने आ जाती हैं, और जिस पर आप यकीन करते हैं वो उसी का रूप इख्तियार करती हैं, आपका भरोसा जीतती हैं, आपको ऐसी जगह लेकर जाती हैं जहां पर आपको भी शिकार बनना पड़ता है। शायद दिलशान के साथ भी यही हुआ होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।